students, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our very first chapter of class 6, which is about computer fundamentals. Okay, chalo. So let's begin our chapter with the very first line of the introduction. Today, there is no one who is not familiar with the computer, so it is not necessary to give its introduction. However, you must know the definition of the computer. In simple words, computer is a machine which has mechanical, electrical or electronic parts and performs work to help the human beings. There are innumerable machines which help us in our physical or mental work. Machines save our labor and time and predict great results. Computer is also a machine that helps in doing the mental work. For example, if you have a computer and want to make a mark sheet, you need not have to do all the processing by user mind repeatedly for all the students. Instead, you can just set the logic in the computer program, which will automatically handle the task. So today, students, what are they saying? कि कंप्यूटर टर्म्स है और उसके ऑलमोस्ट सभी फंक्शन से हम आज के टाइम पे सभी बहुत अच्छे से फेमिलियर है. ठीक है, कंप्यूटर क्या है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो ये एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क करती है. इसके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं जो सभी एक साथ ही कंबाइन होके फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हमारे वर्क को क्या करते हैं, इजी करते हैं. हमें कोई भी एक्टिविटी या कोई भी टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. हाँ कि अनन्यूमरेबल मशीन्स हैं जो हमारे फिजिकल और मेंटल वर्क में हमें हेल्प करती हैं. मशीन्स हमारा टाइम सेव करती हैं, हमारी मेहनत को सेव करती हैं. घर में बहुत सारी मशीन्स हम लोग कॉमनली यूज करते हैं और आपने देखा होगा कि सभी मशीन्स का एक बहुत ही कॉमन सा रोल है कि ये आपके काम को बहुत जल्दी करेगा. ठीक है, मशीन्स बहुत जल्दी करने में हेल्प करेंगी, प्लस आपकी मेहनत को, आपकी लेबर को, आपके एफर्ट्स को सेव करती है. आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती बाय द यूज ऑफ मशीन. एग्जाम्पल दे हैव गिवन कि अगर मान लो कि आपको क्या करना है, मार्कशीट प्रिपेयर करनी है, तो आपको अपने माइंड को बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है हर एक पर्टिकुलर बच्चे की मार्कशीट बनाने के लिए. आप सिर्फ उस प्रोग्राम को कंप्यूटर पे क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए और कंप्यूटर क्या करेगा, अपने आप सारी मार्कशीट को क्या कर देगा, प्रिपेयर कर देगा. ठीक है, चलो. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टर्म दैट इज व्हाट इज अ कंप्यूटर. कंप्यूटर होता क्या है? So the most obvious question related to understanding of the computer and its impact on our life is what is a computer? तो क्या है कंप्यूटर? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस stored in its own memory unit that can accept data input, processes data automatically and logically, produce output from the processing and store the result for future use. तो क्या करता है कंप्यूटर? एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि डेटा, जो इनपुट डेटा जो हम लोग उनको देते हैं उस पर काम करती है और खुद के पास जो उसके स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसके थ्रू उस पर प्रोसेस करेगी, एनालाइज करेगी मशीन, है ना, एंड देन इट विल गिव दी आउटपुट, है ना. एज अ रिजल्ट हमको आउटपुट दिया जाएगा उस इंस्ट्रक्शन, उस डेटा के ऊपर जो हमने उसको दिया था. ऐसी मशीन को हम कंप्यूटर बोलते हैं. और प्लस उसी डेटा को फॉर द फ्यूचर यूज ऑल्सो द कंप्यूटर स्टोरेज. Now next is what does a computer do? Computer करता क्या है? See, whether small or large computers can perform 4 general operations. These operations comprise the information processing cycle, their input, process, output, and storage. Collectively, these operations describe the procedures that a computer performs to process data into information and store it for future use. तो चाहे एक छोटा कंप्यूटर हो, चाहे एक बड़ा कंप्यूटर हो, ठीक है, कंप्यूटर स्पेशली करते क्या है, वो जनरल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं. जैसे कि आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, यानी कि इसमें पहले इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है, फिर प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमको उस इनपुट के बिहाफ पर आउटपुट यानी कि एज अ रिजल्ट हमको वो रिप्रेजेंट करता है, प्लस उस इंफॉर्मेशन को फॉर द फ्यूचर यूज स्टोर करता है. ये बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है जो हर एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है, वेदर इट इज अ स्मॉल और अ लार्ज कंप्यूटर. ठीक है, सो कलेक्टिवली ये सारे ऑपरेशंस क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं सभी प्रोसीजर्स को जो एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है, यानी कि डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में डेवलप करता है और उसको स्टोर करता है फॉर फ्यूचर यूज. ठीक, अब कंप्यूटर को क्या चाहिए? कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड डेटा. ठीक है, कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर्स क्या करते हैं, जो डेटा हमको चाहिए उसको प्रोसेस करते हैं. डेटा मतलब क्या? रॉ फैक्ट्स जिनमें नंबर्स, वर्ड्स, वो सभी इंक्लूड किए जाते हैं जो एक कंप्यूटर को हम इनपुट ऑपरेशन के दौरान क्या करते हैं, देते हैं.
फिर प्रोसेसिंग पेज में क्या होता है, द कंप्यूटर मैनिपुलेट्स द डेटा टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या करेगा, उस इनपुट डेटा को मैनिपुलेट करेगा सो दैट इन्फॉर्मेशन या फिर रिजल्ट इससे निकाल सके। Information क्या है? Information refers to data that has been processed into a form that has meaning and is useful. The production of information by processing data on a computer is called information processing or sometimes data processing, that is DP. Information मतलब क्या कि वो डेटा जो क्या किया गया है, प्रोसेस किया गया एक ऐसी फॉर्म में जिसका कोई मीनिंग है या कोई वो इंफॉर्मेशन क्या है, यूजफुल है। एक ऐसी फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करना जो मीनिंगफुल हो, यूजफुल हो, उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो जो इंफॉर्मेशन का प्रोडक्शन होता है किसके थ्रू, जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है डेटा को, उसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या कभी-कभी डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। फिर होता है आउटपुट ऑपरेशन। द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन क्रिएटेड इज पुट इनटू सम फॉर्म सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट दैट पीपल कैन यूज। फिर जो आउटपुट जो प्रोसेस किया गया है डेटा, जो इंफॉर्मेशन निकाली गई है, उसको क्या किया जाता है, फिर कुछ ऐसी फॉर्म में क्या एज आउटपुट बाहर निकाला जाता है। वो प्रिंटेड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, या फिर सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में हो सकता है। बेसिकली उसी आउटपुट को अब हम लोग क्या करेंगे, यूज करने वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हाट, द पीपल हु आइदर यूज अ कंप्यूटर डायरेक्टली और यूज द इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स आर कॉल्ड कंप्यूटर यूजर्स and users or sometimes just simply users. The figure shows a computer user and demonstrates how the four operations of the information processing cycle can occur on a personal computer. तो वो लोग जो कंप्यूटर को डायरेक्टली यूज करते हैं या फिर जो उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उसको यूज करते हैं, उन लोगों को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर यूजर्स बोला जाता है, एंड यूजर्स बोला जाता है, या फिर खाली सिंपली अपने यूजर भी बोल सकते हो। अब इन्होंने यहाँ पे हमें एक फिगर डिस्क्राइब किया है जिसमें ये हमें कंप्यूटर की जो आईपीओ साइकिल चलती है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर यूजर इनपुट्स डेटा पर प्रेसिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड। सबसे पहले जो कंप्यूटर यूजर्स होते हैं वो डेटा को इनपुट करते हैं, कैसे, कीबोर्ड की जो कीज होती है उनको प्रेस करके डेटा को इनपुट किया जाता है इनसाइड द कंप्यूटर, कुछ इस तरीके से। ओके, चलो ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट, द डेटा इज देन प्रोसेस्ड बाय द यूनिट कॉल्ड द प्रोसेसर। तो ये एक यूनिट होती है, सीपीयू प्रोसेसर जिसे आप बोलते हो। इसके थ्रू क्या किया जाता है, वो डेटा जो हमने इनपुट किया है इनसाइड द कंप्यूटर उसको प्रोसेस किया जाता है, एंड देन द आउटपुट आर रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसेसिंग आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन और प्रिंटेड ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। फिर जो प्रोसेसिंग हो जाती है और प्रोसेसिंग होने के बाद क्या किया जाता है, कंप्यूटर के थ्रू या आउटपुट जो हमें मतलब स्क्रीन पर आउटपुट मिलता है, या तो आप उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा या फिर आप उसको बाय यूजिंग प्रिंटर तो उसको बाहर प्रिंट आउट या एक पेपर की फॉर्म में भी उस आउटपुट को, रिजल्ट को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो दैट वो जो है होगा क्या, उस आउटपुट के अंदर वो इंफॉर्मेशन होगी जो उस यूजर को रिक्वायर्ड थी। देन फाइनली द आउटपुट में बी स्टोर्ड ऑन अ डिस्क ऑफ फ्यूचर रेफरेंस। फिर और क्या कर सकते हैं, आप उस आउटपुट को अपने डिस्क पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी। ठीक है, ये आपका प्रिंटर जिसके थ्रू आपने क्या करा, उस इंफॉर्मेशन को जो कि कंप्यूटर ने प्रोसेस करी थी उसको प्रिंटेड फॉर्म में बाहर निकाल दिया, और चाहो तो वो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले भी होगा, तब आप जाके उसको क्या कर सकते हो, बाहर प्रिंटेड फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है ना, व्हाई इज कंप्यूटर सो पावरफुल। अब कंप्यूटर इतना पावरफुल क्यों होता है सॉरी, सी द इनपुट, the process, output, and storage operations that a computer performs may seem very basic and simple. However, the computer's power drive from its capability to perform these operations very quickly, accurately, and reliably. The computer operations occur through the use of electronic circuits contain a small chip. As in the above figure, when data flows through the circuit, it travels close to the speed of light, and this allows processing to be accomplished in billionths of a second. तो ये जो मैंने आपको आईपीओ साइकिल बताई, पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग करी जाती है, आउटपुट प्रोड्यूस होता है, स्टोरेज की जाती है। तो ये जो 4 ऑपरेशंस है जो एक कंप्यूटर बेसिकली परफॉर्म करता है, बहुत बेसिक से ऑपरेशंस है, ये बहुत ईज़ी है, बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन इनके पीछे क्या होती है, एक पावर होती है, एक एनर्जी लेवल होता है जो एक कंप्यूटर यूज़ करता है ये पूरे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है? तो अब एक कंप्यूटर को ये पावर कहाँ से ड्राइव होती है? ड्राइव होती है उसकी कैपेबिलिटी से टू परफॉर्म दीज़ ऑपरेशंस। कि वो इन ऑपरेशंस को कितनी क्विकली, कितनी एक्यूरेटली या कितना रिलायबली परफॉर्म कर सकता है, इस पावर पे, इस एबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, कंप्यूटर में जो ऑपरेशंस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के थ्रू होते हैं, जो कि कहाँ, छोटी छोटी चिप्स होती हैं उसके अंदर होती हैं।
उनके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, उसके थ्रू ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते थे। फिर आप देख सकते हैं जो पीछे अभी हमने एग्जांपल लिया था उसमें भी क्या हुआ, जब डेटा क्या करता है इन सर्किट्स के थ्रू फ्लो करता है तो कितनी स्पीड से चलता है, जितनी स्पीड लाइट की होती है, अराउंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है लाइट की। इसी स्पीड से क्या होता है, डेटा प्रोसेस किया जाता है जब कंप्यूटर में जो इनपुट हमने डाला था वो इन सर्किट्स के थ्रू फ्लो करता है। और इससे वजह से जो प्रोसेसिंग है इतनी फास्ट होती है जो कि 1 सेकंड के बिलियंथ पार्ट के अंदर कंप्लीट होता है। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इन मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल एंड सेंटर पे। ठीक है, अब जो आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं ये काफी रिलायबल है। ठीक है, स्टोरेज कैपेबिलिटी जो है ये एक और रीजन है कि क्यों कंप्यूटर्स आजकल इतने पावरफुल होते हैं, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा क्या स्टोर कर सकते हैं और उसको अवेलेबल रखते हैं, कभी भी आपको प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम इस पे काम कर सकते हैं। और जो ये कैपेबिलिटी है कंबाइंड विद द फैक्टर्स ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कंसीडर कंप्यूटर सच अ पावरफुल टूल फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ये कैपेबिलिटी यानी कि क्या, एक तो स्टोर करने की कैपेबिलिटी कि आप उसको फ्यूचर में कभी भी क्या यूज कर सकते हो, उस कैपेबिलिटी को जब बाकी और फैक्टर्स के साथ कंबाइन कर दिया जाता है कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, रिलायबल रिजल्ट मिलते हैं, इनके साथ जब कंबाइन दे दिया जाता है तो कंप्यूटर एक बहुत पावरफुल टूल बन जाता है फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो नेक्स्ट इज हाउ डज अ कंप्यूटर नो व्हाट टू डू। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। For a computer to perform the operations in the information processing cycle, it must be given a detailed set of instructions that tell us exactly what to do. These instructions are all computer program instructions और software। तो जब कंप्यूटर क्या करता है अपनी IPO दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है तो उसको एक डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एग्जैक्टली उसको पता चलता है कि कंप्यूटर को करना क्या। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है इनको हम कंप्यूटर प्रोग्राम या खाली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स बिफोर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल फॉर अ स्पेसिफिक जॉब बिगिंस द कंप्यूटर प्रोग्राम कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट जॉब इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। Once the program is stored, the computer can begin to process data by executing the program's first instruction. The computer executes one program instruction after another until the job is complete. ठीक है, तो जैसे जब किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए जो आईपीओ साइकिल होती है, जो भी जॉब, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी डेटा या हमने इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया है, उसको परफॉर्म करने से पहले ऑपरेशंस को आईपीओ साइकिल शुरू होने से पहले कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या कर दिया जाता है, उस कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। जब आपने एक बार प्रोग्राम स्टोर कर दिया, अब कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करना शुरू कर देता है उस प्रोग्राम के पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके। और जैसे कंप्यूटर क्या करेगा, एक प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जॉब कंप्लीट हो जाती है और इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसिंग साइकिल कंप्लीट हो जाती है। नाउ व्हाट इज दिस आईपीओ साइकिल? द आईपीओ साइकिल मतलब क्या, टू रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 ऑपरेशन। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल होती है उसके अंदर 4 ऑपरेशन आते हैं। कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ठीक है, तो क्या होता है, इनपुट हो जाता है पहले, इनपुट कहाँ जाएगा, सीपीयू के अंदर जाएगा, सीपीयू में मेन मेमोरी होती है, फिर क्या होता है उसमें स्टोरेज भी हो जाती है एंड देन द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो जो पहले 3 ऑपरेशंस है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, प्रोसीजर्स दैट अ कंप्यूटर परफॉर्म्स टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट जो किया जाता है, उस स्टार्टिंग के 3 बेसिक ऑपरेशंस को क्या ऑपरेट करके किया जाता है, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो जो 4th ऑपरेशन है यानी कि स्टोरेज का, वो डिस्क्राइब करता है कि कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज कैपेबिलिटी कितनी है। As you learn more about the computers, you will see that these 4 operations apply to both the computer equipments and the computer software. The equipments or devices of a computer are classified according to the operations that they perform. Computer software is made up of instructions that describe how the operations are to be performed. जैसे जैसे आप कंप्यूटर्स के बारे में और पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो 4 ऑपरेशंस है ये कंप्यूटर के दोनों ही इक्विपमेंट्स पे और सॉफ्टवेयर पे अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स और जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, दोनों पे ही ये 4 के 4 ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। ये जो इक्विपमेंट्स और जो डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर की, इनको हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, उन ऑपरेशंस के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं, है ना। और बात करें सॉफ्टवेयर की, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, ये बना है इंस्ट्रक्शन से।
जो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है और कैसे करना है। ओके, चलो। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या है? ठीक, तो कंप्यूटर किससे बना है? इनपुट डिवाइसेस के से बना है, जिससे डेटा को एंटर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। फिर सेकंड आता है प्रोसेसर, जो डेटा जो उसकी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर है उसको प्रोसेस करता है। एंड नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस, जिसपे आपको जो डेटा प्रोसेस किया गया है उसका जो रिजल्ट है वो हमें अवेलेबल किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट, जो डेटा जो हमने प्रोसेस किया है उसको फ्यूचर यूज के लिए अपने अंदर स्टोर करती है। तो यहाँ पे आपकी ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स आ गए। अब यू हैव टू डिस्कस दीज वन बाय वन। तो डेटा सबसे पहले क्या किया जाएगा? एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट के थ्रू क्या प्रोसेस किया जाता है, जिसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, फिर इन इक्विपमेंट्स के अंदर इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस और ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट्स इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिससे डेटा को एंटर किया जाता है इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जिन डिवाइसेस के थ्रू डेटा एंटर किया जाएगा, उनको स्पेसिफिक जॉब दी जाएगी, वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होती है ना। सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसेस है कीबोर्ड। ठीक, तो जैसे ही डेटा को एंटर करते हैं या फिर की प्रेस करके इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो कंप्यूटर के अंदर उसकी स्टोरेज में स्टोर हो जाता है और फिर हमें अब स्क्रीन पर डिस्प्ले। नेक्स्ट इज प्रोसेसर यूनिट। ठीक है, अब प्रोसेसर यूनिट क्या है कंप्यूटर की? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, भी बताया था पहले कि एक्चुअल में जो कैपेबिलिटी मिली है कंप्यूटर को, वो क्या इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के थ्रू मिली है। और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किसके अंदर होते हैं? कंप्यूटर के प्रोसेसर यूनिट के अंदर होते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो क्या करते हैं? डेटा को प्रोसेस करते हैं। फिर प्रोसेसर यूनिट को आप आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सेकंड इज मेन मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होती है? एक कंट्रोल यूनिट होती है जो क्या करता है? प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस जो भी आपने दिए उसको एग्जीक्यूट करता है। फिर उसके अंदर क्या होता है? एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है जिसको एएलयू कहता है। ये क्या करता है? सीपीयू का ये वाला पार्ट, ये न्यूमेरिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसमें जो भी अगर न्यूमेरिकल लॉजिकल ऑपरेशंस ऑपरेट करने हैं तो वो सीपीयू का एएलयू वाला पार्ट करता है। फिर अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर क्या-क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? न्यूमेरिक कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे कि एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नाउ द थर्ड इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? आउटपुट डिवाइसेस को हम बहुत सारी फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 कॉमनली यूज होने वाले आउटपुट डिवाइसेस हैं, एक तो प्रिंटर और दूसरा है आपका कंप्यूटर स्क्रीन, दैट इज मॉनिटर एंड ऑल। ठीक है, और बाकी कुछ यूज होने वाली स्क्रीन जैसे कि मॉनिटर, सीआरटी। सीआरटी मींस व्हाट? कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट। ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट का काम होता है इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को क्या करना? स्टोर करना, जब प्रोसेसर यूनिट उसको क्या नहीं कर रहा है? प्रोसेस नहीं कर रहा है। तो प्रोसेसर यूनिट जब तक उस डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा तब तक के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना किसका फंक्शन है? ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट का। ठीक है, एक कॉमन सी ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है जो पीसीज पे होती है, दैट इज डिस्केट ड्राइव और सीडी ड्राइव। इसका काम है डेटा को स्टोर करना, कैसे? एज मैग्नेटिक स्पॉट, है ना। मैग्नेटिक स्पॉट्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, जिसके ऊपर स्मॉल प्लास्टिक डिस्क या फिर फाइबर डिस्क। एक और इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर नॉन रिमूवेबल मेटल डिस्क होती है, जो कि ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू सीडी। ठीक है, या फिर डिस्केट जो आपका है, के कंपैरिजन में ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है किसके अंदर? हार्ड डिस्क के अंदर। नाउ कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर्स को हम जनरली क्लासिफाई करते हैं किस बेसिस पे? उनकी साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और प्राइस के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। However, rapid changes in the technology make firm definition of these categories difficult. This year, speed, performance, and price classification of a mainframe might be fit next year classification of a mini computer. So even though they are not firmly defined, the categories are frequently used and should be generally understood. तो क्या है ये जो चेंजेस आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी में इतनी जल्दी रैपिडली आते जा रहे हैं, इससे हम क्या किसी भी एक कंप्यूटर की स्पीड को, उसकी एक्यूरेशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट? कि इस साल जो स्पीड और परफॉर्मेंस है, जो प्राइस है मेन फ्रेम का, वो हो सकता है अगले साल मिनी कंप्यूटर में फिट हो जाए। ठीक,
सो कुछ नहीं पता, जितने जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये आज के टाइम पे हर एक पुरानी चीज को भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करके आगे निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हम कंप्यूटर की फिर भी कुछ कैटेगरीज होती है तो हमें आज समझनी है। नंबर वन है आपका माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स को हम पीसी या पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, माइक्रोज भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे स्मॉल डेस्कटॉप साइज सिस्टम होते हैं, है ना, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, ये जो मशीन्स होती हैं जनरली कितने अंडर 40,000 प्राइस तक में आ जाते हैं। और दिस कैटेगरी ऑल्सो इंक्लूड्स हैंड हेल्ड नोटबुक। इस कैटेगरी के अंदर और भी कुछ टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आते हैं, जैसे कि हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पोर्टेबल, सुपर माइक्रो कंप्यूटर। दिस इज व्हाट योर पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, जिसको आप क्या बोलते हो, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हो। ये माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट, माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, एंड कैन सपोर्ट अ नंबर ऑफ यूजर्स परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे यूजर्स को सपोर्ट करते हैं जो अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ओरिजिनली इनको डेवलप किया गया था स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस, लेकिन इनका जो यूज है वो बहुत जल्द ही क्या ग्रो करता गया, है ना, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ये जो सिस्टम्स है ये अप्रोक्सीमेटली 60,000 तक आपके आ जाते हैं, अप टू सेवरल 100,000 रुपीज। ठीक है, चलो फिर मोस्ट पावरफुल मिनीज आर कॉल्ड सुपर मिनी कंप्यूटर। जो बहुत ज्यादा पावरफुल मिनी कंप्यूटर्स होंगे उनको हम सुपर मिनी कंप्यूटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, नाउ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपके लार्ज सिस्टम है। दिस इज योर मेन फ्रेम कंप्यूटर, लार्ज सिस्टम, जो कि 100 ऑफ यूजर्स को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर सपोर्ट करते हैं, हैंडल करते हैं। बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है काफी हाई रेट। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूजुअली क्या स्पेशलाइज इन्वायरमेंट रिक्वायर करते हैं, इंक्लूडिंग सेपरेट एयर कंडीशनिंग। इसमें मतलब क्या एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें एयर कंडीशनर हो, प्रॉपर कूलिंग और इलेक्ट्रिकल पावर हो, रेस्ड फ्लोरिंग ओपन बिल्ट टू अकोमोडेट मेनी केबल्स कनेक्टिंग द सिस्टम कंपोनेंट्स अंडरनीथ। क्या होता है, काफी रेस्ड फ्लोरिंग यानी काफी ऊंचे उसके फ्लोर्स पे इनको सेटअप किया जाता है, सो दैट क्या बहुत सारे केबल्स एक साथ ही कनेक्ट किए जा सके इन कंप्यूटर्स के साथ, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ। जो प्राइस रेंज होती है मेन फ्रेम्स की वो सेवरल 100,000 रुपीज टू सेवरल लाख रुपीज तक भी होती है। ठीक है, एंड द लास्ट इज व्हाट, सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल कैटेगरी में आते हैं कंप्यूटर्स की, एंड अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल कैटेगरी इन्हीं की होती है, तो एक्सपेंसिव होना भी क्या है, कॉमन सी बात है। The capability of these system to process hundred of millions of instructions per second is used for such applications. इनकी जो कैपेबिलिटी है क्या, ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इनकी कैपेबिलिटी होती है कि ये 100 of millions ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड में परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग, इंजीनियरिंग डिजाइन, टेस्टिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन और बाकी सारी जॉब्स जिसमें लॉन्ग या फिर काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होती है, वो सारी इन्हीं कंप्यूटर्स के थ्रू करी जाती है, और इनकी जो कॉस्ट है वो सेवरल लाख रुपीस तक होती है। ठीक है, चलो, सो स्टूडेंट, द चैप्टर इज कंप्लीटेड। वी हैव डिस्कस्ड many concepts regarding the computer. I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care. Thank you, everyone.